यज्ञ की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अग्नि कौन सी है? तो अग्नि ज्ञान है, ज्ञानाग्नि। ज्ञान अग्नि है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति से ही परिवर्तन आता है। जैसे जैसे एक बच्चे के अंदर भी मैच्योरिटी आती जाती है, चेंज स्टार्ट्स। समझ आई कोई बात की, समझ आते ही, ज्ञान प्राप्त होते ही चेंज शुरू हो जाता है। और एक ज्ञानाग्नि के माध्यम से 3 चीजों को स्वाहा करना है, तब यह जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होगा। कौन सी 3 चीज? जौ लंबे होते, ये तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक। तन, मन और धन का शुद्धिकरण ये जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करता। अर्थात तन के द्वारा जो बुरे कर्म है, उन बुरे कर्मों को करो स्वाहा। ज्ञानाग्नि के द्वारा उसमें स्वाहा करो, तो तन का शुद्धिकरण होगा। मन में जो बुरे विचार है, उन बुरे विचारों को इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करो, तो मन का शुद्धिकरण हो जाए। और धन जो बुरे रास्ते पर बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करो स्वाहा, तो धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। जब तन मन धन का शुद्धिकरण हुआ, तब जीवन रूपी यज्ञ के अंदर सुख शांति आएगी। कितनी ऊंची बात कही हुई। गीता अनेक बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कभी इस भाव को समझ नहीं पाया कि युद्ध का मैदान है और यज्ञ की बात क्यों कर रहे हैं भगवान। यही बताएं कि ये जीवन का संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि जीवन के अंदर तन मन धन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रास्ते पर उस दिशा की ओर चला गया, तो ये जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया। इसीलिए उसका शुद्धिकरण करने की बात कही गई है। पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठा रहता था, माता पिता बच्चे दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे, तो शाम का समय होते ही दादा अपने पोते को लेकर के घूमने जाते थे। कहाँ ले जाते थे पोते को? कहाँ ले जाते थे पहले के जमाने में? मंदिर तक ले जाते थे। और मंदिर में ले जाकर के दादा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये देखकर पोता भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद दादा ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर दान पेटी में डाला। ये देख करके पोता भी धोती खींचता और कहता, दो, मुझे भी दो, मैं भी डालना चाहता हूं। अगर दादा ने कह दिया मैंने डाल दिया ना, हो गया, नहीं, वो नहीं चलेगा, मुझे भी चाहिए, मैं भी डालना चाहता हूं। और उसको कोई मतलब नहीं कि कितना पैसा दिया गया उसको, लेकिन दादा जब उसको 10 पैसा पकड़ा, ले तू भी डाल दे। और जैसे ही पोते ने डाला, इतना खुश होता है, बड़ा खुश होकर के बाहर आते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठते, फिर घर में आ जाते। संस्कार देने की बात होती थी और इस तरह से संस्कार दिए जाते थे। जैसे ही थोड़ी देर बैठकर घर आए, दूसरे दिन शाम होते ही वो पोता क्या करेगा? दादा के पास जाएगा, धोती खींचेगा, बोलना आता नहीं है,
और इशारा करके कहता है चलो चलो चलो। कहाँ चलना है? तो इशारा करता है, वहां हाथ जोड़ करके दिखाता है। और दादा ने अगर कह दिया आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे बाहर जाना है, तो पोता क्या करेगा? दादी के पास जाएगा, चलो तुम चलो। आखिर दादी को लेकर के जाना पड़ता है। पहले दिन तन गया धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते ही मन गया, चलो मंदिर। दादी लेकर जाती है। अब दादी को घुटने का प्रॉब्लम है और इसीलिए दादी ने खड़े खड़े ही हाथ जोड़ करके भगवान की मूर्ति के सामने नमस्कार किया। ये देख करके पोता क्या करेगा? साष्टांग प्रणाम करो। भाई कल तो दादा ने साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग ये क्या है? उसका प्रश्न देखो मन के अंदर कि ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि दादा ने तो साष्टांग किया। दादी ने कह दिया तू कर ले, मेरा घुटना दर्द करता है ना, तू कर ले। उसके बाद शांत हो जाता, खुद कर लेता है साष्टांग प्रणाम। करने के बाद फिर साड़ी खींचता है, 2 पैसा इसमें डालना है, 2 पैसा इसमें डालना है। और दादी ने कह दिया मैं तो पर्स लाना ही भूल गई। ऐसे कैसे चलेगा? उधम मचाना चालू करता है कि ये तो अधूरा हो जाएगा, दो पैसा दो। आखिर दूसरा कोई व्यक्ति उसको 10 पैसा दे देता है और वो बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं आया कहां से वो पैसा आया, लेकिन जब डाल देता है बड़ा खुश हो जाता है, उसको जो आत्म संतुष्टि महसूस होती है। इसीलिए कहा कि पहले दिन तन गया धन गया, तो दूसरे दिन मन जाता है, तन जाता है, धन जाता है। तन मन धन का शुद्धिकरण जब सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लगता है, तब ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, कि जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब तन मन धन को सही दिशा में लगाया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाया जाता, वो सही कर्म है, वो सही कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो, यानी जिससे ये जीवन रूपी यज्ञ संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करेंगे वो बंधन है, वो हमें बांधने वाला बन जाएगा। और फिर कहा यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर, दोबारा आया संग दोष से अलग रहो, क्योंकि ये संग ही कभी कभी गलत मार्ग के तरफ ले जाने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए जब उससे अलग रहेंगे और कर्म का आचरण करेंगे तो वो यथार्थ कर्म योग है। तो पहले के जमाने में ये संस्कार देने की विधि होती है, आज की दुनिया में संस्कार देने की विधि क्या है? आज की दुनिया में न्यूक्लियस फैमिलीज हो गए, माता पिता बच्चे कहीं शहर में रह रहे हैं और दादा दादी कहीं गांव में रह रहे हैं। तो आज संस्कार कैसे दिए जाते हैं कि शाम होते ही माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं। काम से जब आते हैं माता अपने रसोई घर में लगती है और पिता बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है और घर में आकर के क्या कहता है, बेटा ये पैसा ले और नीचे जाकर पान की दुकान से एक सिगरेट का पैकेट लेके आओ। अब वो बच्चा नीचे गया, जाकर के तन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदने के लिए धन गया और सिगरेट का पैकेट लेकर के जब ऊपर आता है
पिता को दिया, धुआं निकाला, और धुआं निकालने के बाद कहता है चलो थोड़ा आराम तो मिला, मन हल्का तो हुआ। अब वो बच्चा सोचता है, मन जाता है, ये धुआं निकालने से मन हल्का कैसे होता है, ट्राई करना चाहिए ये तो जब माता पिता नहीं होते हैं तो तन गया, धन गया, और सिगरेट का पैकेट खरीद करके धुआं निकालता है, तो ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो गया। ये संग दोष, ये संग दोष में जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। ये आज के युग के संस्कार देने की विधि है, क्योंकि टाइम तो किसी के पास है नहीं। तो पहले के जमाने में संस्कार कैसे दिए जाते? संस्कार देने में ये तीनों चीज इंक्लूड होती है, तन, मन और धन। शुद्धिकरण में भी वही तीनों काम करती है, इसलिए कहा स्वाहा, के बुरे कर्म को करो स्वाहा, बुरे विचारों को करो स्वाहा, और बुरी आदतों को करो स्वाहा। तब जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होता है।